सुनिएगा। यह क्वेश्चन हो रहा है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं के कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे क्या कहते हैं? हाँ, सिंपल बात है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगर रुपये बात है, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े जा सके हो उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला बजीगा 20वें क्वेश्चन के मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है? हाँ, उसे इतिहास कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अगला बजीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला ज्ञानी मानव का परिवेश है इस धरती से आज से लगभग कितना वर्ष पूर्व हुआ? हाँ, तो आंसर होगा 30 से 40,000 वर्ष से पूर्व हुआ, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, आपसे पूछे कि जो ज्ञानी मानव है इसका परिवेश धरती पर हुआ था, कब हुआ था? तो लगभग 30 से 40,000 वर्ष से पूर्व हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बजीगा 20वें क्वेश्चन के पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? हाँ, तो आंसर होगा शिकार था, है ना। आंसर क्या होगा? है ना, शिकार था, बिल्कुल सही है। अगला बजीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? हाँ, तो आंसर होगा पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। अब बी बजीगा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? हाँ, नवपाषाण काल में, है ना। 20वें क्वेश्चन देखिए, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? है ना, आंसर होगा नवपाषाण काल में हुआ। अगला बात है कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुआ? हाँ, नवपाषाण काल में, है ना। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति हुआ किस काल में? नवपाषाण काल में। अगला बचेगा, उसने सबसे पहले यानी मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया? हाँ, कुत्ता को ना, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बचेगा ऐसे क्वेश्चन किए कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? हाँ, तो आंसर में तांबा होगा, है ना, तांबा होगा। अगला बचेगा 20 बताना कि मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? हाँ, तो आंसर में कुल्हाड़ी होगा, सही है। अगर रुपये बताना कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? हाँ, तो आंसर है नवपाषाण काल में, है ना, कृषि का आविष्कार हुआ। अगला बचेगा 20वें क्वेश्चन के प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ में है? आंसर का पश्चिम बलूचिस्तान में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है ना, आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ जो कहाँ में है? आंसर का पश्चिमी, है ना, बलूचिस्तान में, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? हाँ, तो आंसर में गेहूं होगा, है ना, गेहूं होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बचेगा 20वें क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि बी बचेगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? हाँ, तो आंसर में चावल होगा, है ना, आंसर में चावल होगा, इस बात क्या रखिएगा। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? आंसर में चावल होगा। अगर रुपये बताना कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? हाँ, तो आंसर होगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला बचेगा 20वें क्वेश्चन, किसका संबंध है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? हाँ, कोल्डीवा का, है ना, आंसर में कोल्डीवा होगा, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसका संबंध जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? आंसर कोल्डीवा का संबंध सही है। अगर रुपये बचेगा, क्वेश्चन बोला कि सबसे पहले या पहले व्यक्ति कौन थी जिसने भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज किया? हाँ, तो आंसर का रॉबर्ट ब्रूस फूट है ना, आंसर का रॉबर्ट ब्रूस है ना, फूट होगा, बिल्कुल सही है। अगला बचेगा 20वें क्वेश्चन, किस नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति खोज हुआ था? हाँ, पल्लावरम, है ना, आंसर का पल्लावरम नामक स्थान पर है ना, जो कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु पड़ती है। इस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति खोज हुआ था। अगर रुपये बताना कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसने खोज निकाला? C.L. कार्लाइल ने, है ना, आंसर का C.L. कार्लाइल ने खोज निकाला, सही है। अगला बचेगा 20वें क्वेश्चन की भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल ने कब खोज निकाला? 1867 में, है ना, आंसर का 1867 में खोज निकाला। अगर रुपये बचेगा, क्वेश्चन बोला कि भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ जो है कब हुआ था? गुरुजी, ईसा पूर्व 4000 लगभग हुआ था, है ना, यानी 4000 ईसा पूर्व हुआ था, इस बात क्या रखिएगा। अगला बचेगा 20वें क्वेश्चन किया रही कि भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या था? हाँ, तो आंसर का मोहनजोदड़ो था,
है ना, मोहनजोदड़ो। अगर रुपये बताना कि मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? हाँ, तो आंसर होगा मृतकों का टीला, है ना, मृतकों का टीला। अगला बच्ची का विषय है कि भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि क्या है? असम का श्वेत भ्रू गिबन है, असम का श्वेत भ्रू गिबन है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती क्या थी? इनाम गांव, आंसर का इनाम गांव थी, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन के भारत में कहाँ की पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं? शिवालिक के पहाड़ी से, है ना, भारत में कहाँ के पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं? आंसर का शिवालिक की पहाड़ी से। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि प्रागैतिहासिक काल में, है ना, कौन सी गुफा जो है शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा। अब भीमबेटका गुफा कहाँ में है? हाँ, तो आंसर का मध्य प्रदेश में है। अगला का विषय क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में, या बोल सकते हैं भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटे में मिला? नर्मदा, है ना, आंसर में नर्मदा होगा, है ना, आंसर में क्या होगा? नर्मदा होगा। अगला का ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया? रिजले, आंसर में रिजले होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला का विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन की बी बताना है कि संस्कृति के साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं क्रमबद्ध लिखने का प्रयास, सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हाँ, तो आंसर में कल्हण ने किया था, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताना कि प्रयाग स्तंभ के लेखक कौन थे? या प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किनसे था? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन ये होगा कि प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किनसे था? आंसर में क्या देंगे, है ना, आंसर होगा समुद्रगुप्त से था। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन की यार यह बताना है, बताना कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किनसे था? मालवा नरेश यासोवर्मन से, है ना, मंदसौर अभिलेख का संबंध किनसे था? आंसर क्या देंगे, है ना, आंसर होगा मालवा नरेश यासोवर्मन से था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत को उद्यान किस शहर को कहते हैं? हाँ, बेंगलुरु को, है ना, आंसर बेंगलुरु होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। WTO का मुख्यालय कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में जेनेवा होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होती है? न्यूनतम होती है, शून्य के बराबर होती है, इस बात क्या रखिएगा। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका मान क्या होती है? हाँ, तो आंसर होगा 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, है ना, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होती है कैपिटल जी का मान, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला किलो वाट में कितना वाट होगा? हाँ, 1000 वाट होगा, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन 1 किलो वाट में कितना वाट होगा? 1000 वाट होगा। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होगा? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होगा, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होगा? आंसर होगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि दाब बराबर क्या होती है? हाँ, तो आंसर होगा बल बटा क्षेत्रफल या उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल है, उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल या बल बटा, है ना, क्षेत्रफल होती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? हाँ, शून्य होती है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन के आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? आंसर क्या देंगे, है ना, आंसर होगा शून्य होती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज ये किससे बनती है? हाँ, कैल्शियम सिलिकेट है, आंसर कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनती है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन की यारी है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, बी बच्चीगा बताना कि सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या होता है? बी से है, कार्बोरेंडम होता है, आंसर का कार्बोरेंडम होता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बच्चीगा क्वेश्चन की एक लीड संचायक बैटरी का आवेशित होने पर कौन सी अम्ल की खपत होती है? हाँ, तो आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है, बिल्कुल सही है। अगला पॉज करो, चलिए बी बताइएगा, सुनिएगा। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पीतल होता है किसका मिश्रण होती है? हाँ, तो आंसर होगा तांबा और जस्ता के मिश्रण होती है, सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन की यारी की, है ना, डायनामाइट का आविष्कारक कौन थे? हाँ, तो आंसर थे अल्फ्रेड नोबेल होगा, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा विषय क्वेश्चन है, बात बोला पीतल जो है कि इसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से
या निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाती है? रंगहीन हो जाती है, बताइएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड है, आंसर का हाइड्रोजन सल्फाइड के उपस्थिति में रहने पर पीतल जो है रंगहीन हो जाती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बचिएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है यह क्वेश्चन बोल रहा है कि कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होती है? कोबाल्ट ऑक्साइड है ना, आंसर कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का गहरा नीला रंग होती है, बिल्कुल सही है। अगला होतीगा बी से क्वेश्चन है, बी बतावेंगे यह क्वेश्चन बोला कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? हाँ, तो आंसर का राइबोसोम को, है ना, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताना कि आनुवंशिकता शब्द को किसने दिया? हाँ, तो आंसर का विलियम वाटसन, है ना, आनुवंशिकता शब्द दिया किसने? है ना, आंसर का विलियम वाटसन ने दिया, बिल्कुल सही है। अगला होतीगा बी से क्वेश्चन है, बी बतावेंगे यह क्वेश्चन बोला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का सिद्धांत किसने दिया? मेंडल होगा, है ना, आंसर मेंडल होगा, बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के लॉ ऑफ डोमिनेंस का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर मेंडल होगा, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए आता ना कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट का सिद्धांत किसने दिया? हाँ, तो आंसर मेंडल ही होगा, है ना, मेंडल ही होगा, इस बात क्या रखिएगा। अगला होगा बीसे क्वेश्चन की युग्मक के शुद्धता का नियम किसने दिया? मेंडल ही, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की युग्मक के शुद्धता का नियम किसने दिया? है ना, आंसर में मेंडल होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि मूंगफली का टीका रोग किससे होती है? कवक से होती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि मूंगफली का टीका रोग किससे होती है ना, आंसर में कवक से होती है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है किसने जो है डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किया था? आर्थर कॉनबर्ग ने किया था, बिल्कुल सही है ना। अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है यह क्वेश्चन बोला कि कवक तथा शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? हाँ, हेलोटिज्म है ना, आंसर होगा हेलोटिज्म कहलाती है ना। कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध कहलाती है ना, हेलोटिज्म कहलाती है। अगला होतीगा बीसे क्वेश्चन के लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाती है? हाँ, लाइकेनोलॉजी ना, है ना, लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाती है, बिल्कुल सही है। अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन की आ रही है, यह क्वेश्चन बोला किस नामक शैवाल का उपयोग जो है अंतरिक्ष यानी केबिन में या केबिन के हौज में उगाकर जो है प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? हाँ, तो आंसर में कोलोरेला होगा, आंसर में क्या होगा, है ना, कोलोरेला होगा, बिल्कुल सही है। अगला होतीगा क्वेश्चन बोला है यह बोला बताना कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाती है? हाँ, फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन? हाँ, तो आंसर होगा माइकोलॉजी। अगला होतीगा क्वेश्चन किया रही है कि गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? है ना, बाल्टियर ने किया, 1888 में किया। और अगला क्वेश्चन किया रही है कि किसको वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा थियोफ्रेस्टस को। एफ्ला नामक बीज किससे बनती है? कवक से। एफ्ला नामक बीज किससे निकलती है ना, आंसर कवक से बनती है, निकलती है। अगला बताइए क्वेश्चन किया रही है, बताना है क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपको परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? आंसर वह 3 प्रकार की होती है। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु जो 3 प्रकार की होती है वो क्या क्या है? पादप, जंतु, हाँ, सही है। पहला है पादप विषाणु, दूसरा है जंतु विषाणु, तीसरा होगा जीवाणु भोजी या उसी को कहते हैं बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही कि किससे जो है टारपिन का तेल निकाली जाती है? हाँ, तो आंसर चीड़ नामक पेड़ से टारपिन का तेल निकाली जाती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही कि नाशपाती का खाने का भाग क्या है? हाँ, तो आंसर का पुष्पासन है। अगला बताइएगा सेब का खाने का भाग क्या है? हाँ, तो आंसर का पुष्पासन है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही है, बताइएगा बताना कि मूंगफली का खाने का भाग क्या है? हाँ, तो आंसर होगा बीज पत्र, है ना, मूंगफली पूछे बीज पत्र भ्रूण होगा, है ना, भ्रूण होगा, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों में जो है किस ऊतक की वजह से पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है? हाँ, तो आंसर होगा लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू की सहायता से ही पौधों में मोटाई में वृद्धि होती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों के, है ना, बीज तथा फल के रेशेयुक्त छिलका में पाई जाती है कौन सी ऊतक है? हाँ, तो आंसर होगा स्केलेटन कायमा, इसे हिंदी बोलते हैं दृढ़ ऊतक बोलते हैं। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों में, है ना, बीज को कठोर आवरण जो है यानी बीजों का कठोर आवरण कौन देती है? हाँ, तो आंसर होगा ऊतक के नाम क्या? आंसर होगा स्केलेटन कायमा होगा, यानी दृढ़ ऊतक होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सरल ऊतक में जो है, सरल ऊतक पहले बताएं कितने प्रकार की होती है? हाँ, 3 प्रकार के सरल ऊतक होती है। और सरल ऊतक के 3 प्रकार क्या क्या हैं? पहला है पैरेन्काइमा,
दूसरा होगा कोलेन कामा और तीसरा होगा स्क्लेरन कायमा होगा। स्क्लेरन कायमा होगा, इसे हिंदी में बोलते हैं दृढ़ ऊतक बोलते हैं। और बताना है क्वेश्चन बोला कि तीनों जो सरल ऊतक होते हैं, यानी सरल ऊतक जो 3 प्रकार के होते हैं, तीनों में जो है मृत कौन होती है? हाँ, तो आंसर का स्क्लेरन कायमा होगा, यानी उसको बोलेंगे दृढ़ ऊतक जो होती है वो मृत होती है, बाकी दोनों क्या होती है? जीवित होती है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला होती है क्वेश्चन हो रहा है कि पौधों की है ना ऊंचाई वृद्धि कौन करती है? हाँ, तो आंसर का एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, कौन सी ऊतक जो है पौधे को ऊंचाई वृद्धि करती है ना, आंसर का एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला होती है क्वेश्चन किया कि पौधे के जो है ना पौधे की है ना मतलब कौन सी ऊतक जो पौधों में जो है मुख्य रूप से विभाजन करता, बताइएगा क्या आंसर देंगे? पूरी तरह से विभाजन करने वाला ऊतक क्या मुख्य रूप से बताएं, तो आंसर का विभाज ऊतक ऊतक होगा, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन के लिए बताइएगा, बताना है कि नींबू जो है किस में आएगी, किस कुल के पौधे में नींबू आएगी? हाँ, तो आंसर का रूटेसी कुल में आएगी नींबू, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि नींबू में डायबेक रोग होती है किसकी कमी से? हाँ, नींबू में डायबेक रोग है तांबा कमी से, है ना। पूछिए आपसे क्वेश्चन कि नींबू में डायबेक रोग होती है किसकी कमी से? है ना, आंसर होगा तांबा की कमी से होती है। और अगला बताना कि आंवले में निक्रोसिस रोग होती है बोरॉन की कमी से, है ना। पूछिए आपसे क्वेश्चन कि आंवले में निक्रोसिस रोग होती है किसी कमी से? है ना, आंसर होगा बोरॉन की कमी से, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन के कि मक्का में व्हाइट बर्ड रोग होती है किसकी कमी से? हाँ, तो आंसर होगा जस्ता की कमी से, है ना। मक्का में है, मक्का में व्हाइट बर्ड रोग होती है किसकी कमी से? आंसर होगा जस्ता की कमी से। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि धान में खैरा रोग होती है किसकी कमी से? हाँ, तो आंसर होगा जस्ता की कमी से, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि पौधों में ऐसी कौन सी हार्मोन जो है वो आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायता करती है? हाँ, तो आंसर होगा साइटोकाइनिन, है ना। साइटोकाइनिन हार्मोन है पौधों में आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायता करती है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि पौधों में ऐसा कौन सा हार्मोन जो है वो जो है बौने पौधों को लंबा कर देती है? हाँ, तो आंसर होगा जिबरेलिन्स है ना, बौने पौधों को लंबा कर देती है, कौन सी हार्मोन है? आंसर होगा जिबरेलिन्स होगा। और अगला बताना कि फूल बनने में मदद करती कौन सी हार्मोन? हाँ, तो आंसर होगा जिबरेलिन्स होगा, है ना, जिबरेलिन्स होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला बताइएगा जिबरेलिन्स हार्मोन की खोज जिबरेलिन्स से हार्मोन की खोज किसने किया? हाँ, तो आंसर कुरोसावा ने, है ना, कुरोसावा ने किया था, 1926 में किया था। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला है, यहाँ क्वेश्चन बोला है कि साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज जो है किसने किया था? हाँ, मिलर ने किया था 1955 में। मिलर ने साइटोकाइनिन खोज किया था 1955 में किया था। पर साइटोकाइनिन जो हार्मोन है पौधे में जो पाई जाती है इसका नामकरण किसने किया? हाँ, तो आंसर है लिथाम ने किया, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि पौधे में ऐसी कौन सी हार्मोन जो है वो जो है कोशिका विभाजन और फल हो गया और अंकुरन हो गया सभी नहीं होने देती है? हाँ, तो आंसर का एब्सिसिक एसिड हार्मोन, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा फूल खिलाने वाला हार्मोन क्या है? हाँ, तो आंसर का फ्लोरोजिन्स है, इसे हम कहते हैं फूल खिलाने वाला हार्मोन बोलते हैं। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि फ्लोरोजिन्स हार्मोन जो है ये पौधों किस दिशा में बनती है? पत्ते में, है ना, आंसर का पत्तियों बनती है। फ्लोरोजिन्स हार्मोन किस दिशा में बनती है ना, आंसर का पत्तियों बनती है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाई जाती है, पौधों में गैसीय रूप में पाई जाती है, उस हार्मोन के नाम क्या है? हाँ, तो आंसर का एथिलीन हार्मोन है, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है किस रंग के प्रकाश में, है ना, सबसे अधिक होती है? हाँ, तो आंसर का लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है। और प्रकाश संश्लेषण की दर जो है किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? हाँ, तो आंसर का बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना पत्तियों में हरे रंग का वर्णक क्या है? हाँ, तो आंसर क्लोरोफिल है ना, आंसर क्या होगा? है ना, क्लोरोफिल है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों की आयु निर्धारण के विधि क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी होगा, है ना, डेंड्रोक्रोनोलॉजी होगा, इस बात क्या रखिएगा। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि पौधों का आयु का निर्धारण की विधि जो है, निर्धारण की विधि क्या कहलाती है? तो आंसर होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन की आ रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनिएगा बताना कि प्रकाश है रासायनिक क्रिया जो है
पौधे किस भाग में संपन्न होती है? हाँ, तो आंसर ग्रेना भाग में, है ना, ग्रेना भाग में संपन्न होती है। और अगला बच्ची का क्वेश्चन बोल रहा है कि रासायनिक प्रकाशन प्रक्रिया जो है पौधे किस भाग में संपन्न होती है? हाँ, तो आंसर का स्ट्रोमा भाग में, है ना, इस बात क्या रखिएगा, संपन्न होती है। अगला बच्ची का क्वेश्चन किया रही है, बताना कुनैन किससे प्राप्त होती है? हाँ, तो आंसर का सिनकोना के छाल से, है ना, कुनैन प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है।